Namaskar, I am Adarsh. Welcome to Adarsh Education Society. Good morning students, Standard 5. Our subject is ENV. Today we are going to learn a new chapter, new topic, chapter 9, Climbing High. Climbing High, this chapter is about mountaineering, about the climbing mountains. A teacher named Sangeeta Arora is telling us this story, who herself has experienced the mountaineering, जो अपना खुद का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रही है। February 2nd, 1984, तो ये कब की स्टोरी है, ये कब की बात है? February 2nd, 1984, माउंटेनियरिंग कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी. We were at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalaya. There were other women from banks and other institutions. तो केंद्रीय विद्यालय से 20 टीचर्स, 20 टीचर्स गए थे और दूसरी जो वुमेन्स थी वो कहाँ से थी? फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, वो दूसरी इंस्टीट्यूशंस से और दूसरे देशों से थी. Today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of bed and put my foot down, I screamed in pain. I remembered yesterday I walked 26 kilometers with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough, narrow path. तो ये कब की बात है? कैंप के दूसरे दिन की. जब वो सुबह में उठी तो उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था. क्यों? क्योंकि उसके अगले दिन, द डे बिफोर, शी वॉक 26 किलोमीटर्स विथ अ हैवी रक्सैक. हैवी रक्सैक उनका बैग जिसमें उनकी ज़रूरत की सब चीज़ें होती हैं. रक्सैक. With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. I was thinking of what would I say to excuse myself from the day's trek. Suddenly I heard his deep voice from behind. तो वो सोच रही थी कि अपने इंस्ट्रक्टर के पास, अपने सर के पास जाए और उन्हें एक्सक्यूज दे कि सर मेरे पैरों में दर्द कर रहा है, आज मैं नहीं आ पाऊंगी. वो ऐसा सोच ही रही थी, तब पीछे से उन्हें एक आवाज़ आती है, मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम? हरी अप, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक. तो पीछे से सर आके क्या कहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट टाइम में यहाँ पे क्या कर रही है? आपको तो इस वक्त ब्रेकफास्ट लेना चाहिए. अगर आपने टाइम पे ब्रेकफास्ट खत्म नहीं किया तो आपको एम्प्टी स्टमक, आपको खाली पेट ही ट्रैकिंग पे जाना पड़ेगा. सर, आई कुड नॉट से एनी मोर. यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट? यस सर, दैट इज नथिंग न्यू. नाउ गेट रेडी क्विकली. तो वो सर को कहने जा रही है, सर. तो सर क्या बोलते हैं कि आप क्या मुझे ये बताने आई है कि आपके पैरों में दर्द है, आपके पैरों में सूजन है? तो वो कहती है, जी हाँ सर, मैं आपको यही बताने आई हूँ. सर कहते हैं, मुझे पता है, डोंट गिव मी सच एक्सक्यूजेस, मुझे ऐसी एक्सक्यूज आप मत दीजिए, ये मेरे लिए रोज़ की बात है, सभी मुझे आके ऐसी एक्सक्यूजेस देते हैं. सो बी क्विकली एंड गेट रेडी फॉर योर ट्रैक. With sad face, I rushed back to get ready. I had just turned when I heard his voice again. Listen, madam, you are the leader of group number 7. जैसे ही मैं अपने टेंट की तरफ जा ही रही थी कि सर ने मुझे फिर से आवाज़ लगाई that you are the group leader of the group 7. You will have to help those members who has difficulty in climbing the mountain. You have already been informed about the responsibilities of a group leader in the mountaineering. आप ग्रुप लीडर हैं, जो क्लाइंब नहीं कर सकते, आपको उनकी हेल्प करनी है और आपको दूसरी ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालनी है. Now let us see what are the responsibilities of a group leader. A big responsibility. I started thinking about what a leader must do. Help others in carrying their luggage. एक ग्रुप लीडर को क्या क्या करना चाहिए? दूसरों का सामान उठाना चाहिए, जितना उनसे नहीं उठ रहा है क्या उनको उस पर हेल्प करनी चाहिए. लेट द ग्रुप गो अहेड एंड ग्रुप लीडर स्टेप बिहाइंड. ग्रुप को आगे जाने देना चाहिए और ग्रुप लीडर कहाँ होगा? पीछे. हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, जो ठीक से चढ़ नहीं पाते उनकी हेल्प करनी चाहिए. Find a good place to stay and
ढूंढनी। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, जिनको ठीक नहीं है उनकी देखभाल करना। अरेंज फूड फॉर द ग्रुप, पूरे ग्रुप के लिए फूड अरेंज करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप लीडर की क्या होती है? उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना जो कि मिस्टेक उन्होंने की नहीं, मिस्टेक कोई ग्रुप मेंबर से हुई है, लेकिन पनिशमेंट किसे दी जा रही है? ग्रुप लीडर को। I realized that there was a special kind of discipline here. I wondered whether the camp would still be fun for me. तो वो सोच ही रही थी कि यहाँ कितना कैसा डिसिप्लिन है, जब मैं आगे जाऊंगी कैंप में तो कैसा होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 78, ग्रुप नंबर 7। Group number 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. I was the only teacher from Kendriya Vidyalaya in this group. सब अलग-अलग स्टेट से लड़कियां आई थी और केंद्रीय विद्यालय से ये मैडम एक ही थी। I was happy to meet my new group members. Most of them could not speak Hindi fluently. वो बहुत खुश हुई सबसे मिलके। उनमें से बहुत सारे कुछ ऐसे भी थे जिनको हिंदी बोलना भी ठीक से नहीं आता था। I still feel bad that after being together for 21 days, I could not even talk once with Khondonmi from Mizoram. कितने डेज साथ में रहे वो लोग? 21 डेज साथ में रहे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की भाषा नहीं जान पाए, एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जान पाए। She speaks only Mizo. एक खोंडोनवी है, मिजोरम की एक लड़की है खोंडोनवी, उसे कौन सी लैंग्वेज आती है? मिजो लैंग्वेज आती है। Yet we were drawing closer to one another with our hearts. फिर भी हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। Crossing the river, we got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk in our breakfast. These were given for strength and to keep us warm in the cold. Even morning there would be a medical checkup of us. We tied our bandages and counted the days left. सुबह सुबह में उन्हें ब्रेकफास्ट के साथ क्या दिया जाता था? विटामिन सी और आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क। Why? For the strength and keep their body warm. After an 8-kilometer trek, we reached a river. There was a thick rope tied across the river from one bank to the other. अब वो लोग कहाँ पहुँचे? आफ्टर 8 किलोमीटर ट्रैक वो कहाँ पहुँचे? एक रिवर के पास पहुँचे। रिवर के ऊपर का क्या बंधा हुआ था? एक थिक रोप बंधी हुई थी, इस बैंक से उस बैंक तक, इस किनारे से उस किनारे तक। The rope was tightly fixed to pegs or pitons on both the sides. Pegs और pitons means hooks, tightly hooks से बंधी हुई थी वो thick rope. I was feeling nervous. I started thinking what would happen if the rope came out. I was trying to estimate the width of the river. तो ये जो मैडम थी उन्हें बहुत डर लग रहा था, वो सोच ही रही थी कि मैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे पहुंचूंगी। Our instructor tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it. He then put the sling on the thick rope tied across the river. Walking through the icy water, he went to the other side. फिर उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अपने वेस्ट पे, अपने कमर पे एक रोप बांधी। He then put the sling on the thick rope tied across the river. फिर उन्होंने एक रोप अपने वेस्ट पे बांधी, एक हुक वो जो थिक रोप रिवर पे था उनमें लगाया और फिर वो एक सिरे से एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ चले जाते हैं। No one was ready to step into the fast flowing water. Everyone was pushing each other to go first. I stood last in the line hoping that no one could see me. कोई जाना नहीं चाहता था क्योंकि पानी बहुत गहरा था, बहुत ठंडा था, तो कोई जाना नहीं चाहता था। सब एक दूसरे को पुश कर रहे थे कि पहले आप जाओ, पहले आप जाओ। मैडम तो पीछे जाके खड़े रहे थे ताकि कोई उन्हें देख ना सके। But our instructor came to me with a sling and a rope in his hand. I felt that I could not escape anymore. तब उतने में ही उनके इंस्ट्रक्टर आते हैं और उन्हें एक स्लिंग और रोप देते हैं हाथ में और कहते हैं अब आपकी बारी है। Sir could not guess my fear. He called out loudly, 3 cheers for Sangeeta madam. And before I
I knew it, someone had gently pushed me into the water. कि इससे पहले मैं सर को कुछ बता पाती कि मैं डर रही हूँ, सर क्या बोलने लगे, 3 cheers for संगीता मैडम। और उतने में ही पीछे से उन्होंने किसी ने उनको धक्का मार दिया। I felt as if my feet were frozen. I started shivering. My teeth were chattering. उन्हें डर लग रहा था। I hold of the rope and started putting my feet firmly on the river bed. As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, रिवर में बीच में गई तो पानी उनके नेक तक आ गया। In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. जैसे ही वो बीच में जाती है वो अपना बैलेंस खो देती है और उनका हाथ स्लिप होने लगता है। I was so scared and felt so cold. The rope slipped from my hands. I started shouting for help. तो जो रोप उन्होंने पकड़ रखी थी वो उनके हाथ से स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। I was sure that would be carried away by river, but no, I found that I was tied with the rope to the sling. तो वो डर लगता है उन्हें कि वो पानी के साथ बह जाएगी, लेकिन नहीं, तब फिर उन्हें याद आ जाता है कि उन्हें तो एक स्लिंग से, एक हुक से और जो रोप है उससे बांधा गया है। Hold the rope, I could hear the shouts. तो सब लोग पीछे से चिल्ला रहे थे, hold the rope, रस्सी को फिर से पकड़ लीजिए। Somehow I managed to get hold of the rope and pulled myself forward. I reached the river bank slowly with some courage. I felt a special kind of happiness when I came out of the river. It was the happiness of finishing a challenging task. अब कैसे भी मैनेज करके उन्होंने रोप पकड़ लिया, फिर वो एक बैंक से दूसरे बैंक पर की तरफ चली गई। अब उन्हें एक अलग ही करेज, एक अलग अंदर से अच्छा महसूस कर रही थी, एक अलग ही खुशी महसूस कर रही थी that I have completed the task, मैंने अचीव कर लिया है। Now standing on the bank, I was calling out to the others to hold the rope tightly. अब वो खुद दूसरे बैंक पे खड़ी थी और दूसरों को चिल्ला रही थी कि रोप को टाइटली होल्ड कीजिए। I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. आप कभी को कुछ इतना कॉन्फिडेंटली कब कह सकते हैं? जब आप में खुद कॉन्फिडेंस हो, आपने जब उसे फेस किया हो, तब आप कॉन्फिडेंटली किसी को कुछ बता सकते हैं। On the next page, rock climbing. We had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. It was a height of 1600 meters. Our sacks had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, ram and other snacks. अब उन्हें कहाँ चढ़ना था? We had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. अब उन्हें कहाँ पहुँचना था? टेकला विलेज। It was at a height of 1600 meters. कितना ऊंचा था ये टेकला विलेज? It was 1600 meters height. Our rucksacks had all that we may need. उनके rucksacks में क्या क्या था? उनकी बैग जो वो कैरी कर रहे थे उसमें क्या क्या था? सब उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी। वाटर बॉटल, फूड पैकेट्स, रोप, हुक, plastic sheets, etc. We could see fruits and vegetables growing in the step fields. जब वो चढ़ाई कर रहे थे, जब वो क्लाइंब कर रहे थे, तब उन्हें क्या दिखाई दे रहा था कि बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी वहाँ पे ग्रो हुए थे। We saw Colonel Ram Singh standing on a 90 meters high flat rock with pegs and ropes. We had been told first to observe the rock carefully and to identify hold places where we can put our hands and feet. Today I was not going to back out. I stood first in the line. Our instructor tied. तो वहाँ पे ऊपर कौन खड़ा हुआ था? कर्नल राम सिंह। तो वो क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस क्या दिए थे कि पहले आप रॉक को केयरफुली देखो, जहाँ पे आप चढ़ाई कर रहे हो उसे वॉच केयरफुली, आपको कहाँ पैर रखना है, आपको कहाँ पकड़ना है। Our instructor tied a
a rope around his waist. He put the sling and held the thick rope which was hanging. He put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. फिर उन्होंने खुद के वेस्ट पे रोप बांधा, स्लिंग लगाया और एक हुक ऊपर डाला रॉक पे. He started climbing as if he was running up. वो इतने फास्टली चढ़ रहे थे, इतनी फास्टली क्लाइंबिंग कर रहे थे जैसे कि वो दौड़ रहे हो. I also put my sling, but as I took my first step, I slipped, and there I was swinging from the rope. उन्होंने भी फिर स्लिंग डाला और चढ़ने की शुरुआत की, लेकिन जैसे ही उन्होंने फर्स्ट स्टेप रखा वो स्लिप हो गई और वो झूलने लगी. Keep your body at an angle of 90 degree while climbing, I heard. Keep your back straight, do not bend. तो उन्होंने कैसे, उनके जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो उन्हें गाइड कर रहे थे कि आपको कैसे अपने बॉडी को रखना है. तो जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो उन्हें गाइड कर रहे थे कि आपको आपकी बॉडी को कैसे रखना है एट द 90 डिग्री एंगल while climbing. Keep your back straight, do not bend. Keeping this in mind, I experienced the rock as flat ground and started to climb up. ये गाइडेंस से मुझे हेल्प हुई कि मैं रॉक क्लाइंब कर सकूं. Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called grappling. फिर जब हम नीचे उतरते तब भी हमें स्पेशल कोई तरीके से उतरना पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रैपलिंग. I did this with the same fearlessness और मैंने ये अपना टास्क अचीव किया विद द सेम fearlessness. मैं जरा भी डरी हुई नहीं थी. A funny incident. It was evening. Kondolvi was feeling hungry. We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a fit. She quickly plucked 2 big cucumbers and came back. एक शाम की बात है, एक फनी इंसिडेंट है कि उनके साथ क्या हुआ था. वो और खोंडोल्वी कहीं जा रही थी तो खोंडोल्वी को भूख लगी थी. उनके पास खाने को कुछ नहीं था तो खोंडोल्वी ने क्या किया, जो फील्ड्स वहाँ पे थे वहाँ से एक फील्ड्स में गई और वहाँ से 2 कुकुम्बर्स लेकर आ गई. Suddenly a woman came from behind and grabbed her by the back. She started saying something to Kondolvi in her own language. तभी अचानक एक वुमन वहाँ पे आती है. वो खोंडोल्वी का बैग पकड़ के उसे पकड़ती है और उसे कुछ कहने लगती है, अपनी ही लैंग्वेज में कुछ बोलने लगती है उसके साथ. We could not understand what she was saying. Kondolvi was trying to explain her in Mizo. वो औरत क्या बोल रही थी वो समझ में नहीं आ रहा था. कोंडोल्वी अपनी मिजो लैंग्वेज में उससे कुछ बातें कर रही थी. I tried to explain in Hindi, but the woman did not understand neither of the 2 languages. Finally, I folded my hands to say what we were sorry. फिर मैंने अपनी तरह से हिंदी में उसे एक्सप्लेन करना चाहा, फिर भी वो कुछ नहीं समझ रही थी. फिर फाइनली मैंने अपने 2 hands ज्वाइन किए और उसे सॉरी कह दिया. By then, our group had gone far ahead. It was already dark. I thought we had lost our way. वो लोग ये औरत के साथ बातें कर रहे थे, उतने में तो वो उनका ग्रुप बहुत आगे निकल गया था. तो उन्हें क्या लगा जैसे वो लोग खो गए हो. Now we were really scared and we could not see anything even with our torches. अब उन्हें बहुत डर लग रहा था क्योंकि अब टॉर्च से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. I started sweating even though it was cold. इतनी ठंडी थी फिर भी उन्हें पसीना आ रहा था. I tightly held Kondolvi's head. I called out loudly, "Where are you all? Can you hear me?" फिर उन्होंने खोंडोल्वी का हाथ पकड़ लिया और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि आप सब कहाँ हो, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है. My voice echoed in the mountains. We both started to whistle loudly and flashed our torches. Probably the group had noticed that we were missing. We heard some whistles at a distance and understood the signal. We held each other's hand tightly and waited. Kondolvi felt that we should keep on talking. She started singing a song loudly in Mizo language. After some time, we saw the group members coming towards us. At last, we were with the group again. फिर उन्होंने विसल किया, सबको आवाज़ें दी. कोंडोल्वी ने अपनी मिजो लैंग्वेज में गाना गाया.
जो फोक ग्रुप आगे चला गया था उन्होंने भी सामने से विसल की. At last they met their group. A special guest. After dinner we met a special guest, Bachendri Pal. She had just been selected as a part of the team to climb Mount Everest. She had come to seek the blessings of Brigadier Gyan Singh. It was a happy evening. We were all singing. Bachendri also joined us in singing and dancing on the famous Pahadi song Bedu Pako Baramasa, Kafal Pako Chaita, Meri Chhaya. At that time, we had no idea that Bachendri Pal would become the first Indian women to reach Mount Everest and create history. फिर उनके कैंप में एक गेस्ट आई. कौन आई? बचेंद्री पाल. वो भी उस वक्त क्या थी? एक मेंबर थी जो टीम चढ़ने वाली थी माउंट एवरेस्ट, उसी की वो एक मेंबर थी. वो वहाँ पे क्यों आई थी? अपने इंस्ट्रक्टर, अपने सर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी. फिर वहाँ पे उन्होंने सबने बहुत एंजॉय किया. तब किसी ने नहीं सोचा था कि बचेंद्री पाल फर्स्ट वुमन होगी माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए. कैंप इन द स्नो. We were standing at a height of 2,134 meters. We were to spend the night here. Everyone was busy trying to put up the tent. We used double-layered plastic sheets for the tent and for the ground, and we put in the pegs and began to put up the tent. अब वो लोग कितने ऊपर थे? They were at a height of 2,134 meters. अब उनको वहीं पे रात बितानी थी, तो अब वो सब क्या कर रहे थे? टेंट्स लगा रहे थे. प्लास्टिक शीट्स बिछाई, हुक्स लगाए और टेंट बना रहे थे वहाँ पे. As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dig a pitch around the tent. वहाँ पे इतनी हवा चल रही थी कि एक सिरे से बांधते तो दूसरे ओर से निकल जाता था. कैसे भी करके फिर उन्होंने टेंट बांध लिया. We were feeling very hungry. We collected some firewood, stones and other material to make a chulha and cook some food. फिर सबको भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने लकड़ियाँ अरेंज की, खाना अरेंज किया और फिर कुछ खाना पकाया. After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. Soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. Would it be comfortable? Would I not feel cold? But the bags were filled with soft feathers which help in keeping us warm. We were all tired, so very soon we fall asleep. अब खाना खाने के बाद सब लोगों ने अपना कैंप साइट क्लीन किया और फिर सब अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में जाके सो गए. तो संगीता मैडम सोच ही रही थी कि स्लीपिंग बैग में उन्हें नींद आएगी या नहीं आएगी, ठंड लगेगी या नहीं. लेकिन स्लीपिंग बैग्स में सॉफ्ट फेदर्स रखे गए थे जिससे उनको गर्मी मिल रही थी और सब थके हुए भी थे, इसलिए सब जल्दी से ही सो गए. The next morning we woke up and found that it was snowing. White soft fluffy snowflakes were gently falling. Now it was so beautiful. The plants, the trees, the grass and the mountains. Everything looked white. Today we had to climb at the height of 2,700 meters. अब जब सुबह वो सब उठे तो बर्फ़ हो रही थी, बर्फ़ की बारिश हो रही थी, तो सब जगह बर्फ़ के गोले गिर रहे थे. तो इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल क्योंकि प्लांट्स, ट्रीज, माउंटेन्स सब जगह वाइट ही वाइट हो गया था. वी वॉक्ड केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लिपिंग. अब उन्हें 2,700 मीटर्स क्लाइम करना था. वो सब अपने स्टिक्स की हेल्प से क्लाइम भी कर रहे थे, मगर इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था क्योंकि सबके पैर स्लिप हो रहे थे. येट बाय आफ्टरनून वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन्स. वी एंजॉयड throwing snowballs at one another and making a
बिग स्नोमैन। फिर भी कैसे भी करके आफ्टरनून दोपहर तक वो लोग पहुंच जाते हैं और फिर सब एंजॉय करते हैं, स्नोबॉल्स से खेलते हैं, स्नोमैन बनाते हैं। We were getting ready for the campfire. Each group presented a program. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. Soon it was midnight. Brigadier Gnan Singh got up and called me. I thought, oh no, what I have done now. But when Sir announced my name for the Best Performance Award, I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. अब कैंप का लास्ट दिन था, सब कैंप फायर के लिए तैयार हो रहे थे, सब अपने अपने प्रोग्राम्स प्रेजेंट कर रहे थे, कोई जोक्स कह रहा था, सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। फिर जब कैंप फायर ख़त्म होने को था तब सर ने संगीता मैडम का नाम कहा तो वो डर गई, अब मैंने क्या कर दिया। लेकिन जब सर ने उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के दिया तब वो बहुत ही खुश हो गई और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। Alone on the mountain top, a 12-year-old girl living in the mountain was out on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. The girls had done this for fun and adventure. Soon it was dark and they could not come down. It was also cold and scary night. They were alone without any food and it was a long night. This happened to Bachendri Pal when she was a young. अब यहाँ पे बचेंद्री पाल की बात हो रही थी कि जब वो 12 इयर्स की थी तब उन्होंने अपनी कुछ स्कूल फ्रेंड के साथ 4,000 मीटर्स का एक माउंटेन क्लाइंब किया और तब के एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि इट वॉज कोल्ड एंड स्कैरी नाइट, दे वेर ऑल अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, कोई रहने के लिए जगह नहीं थी तब। बचेंद्री grew up in Nakori village in Garhwal area of Uttarakhand. When she grew older, she joined Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. Her guide was Brigadier Gnan Singh. He did very well in her training. She started to train women in mountaineering courses in 1984. Bachendri was selected as a team member to climb the Mount Everest. बचेंद्री कहाँ पली बड़ी हुई थी? नाकोरी विलेज इन द गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। जब वो बड़ी हुई तब उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन किया, उत्तरकाशी। उनके इंस्ट्रक्टर, उनके सर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वो खुद भी अच्छी बहुत ट्रेनिंग ले रही थी और दूसरी विमेंस को भी अच्छी ट्रेनिंग दे रही थी। In the year 1984, she was selected for climbing Mount Everest. Snowstorm. There were 7 women in the team of 18 members. On the night of the 15th May, the team was very tired after having reached a height of 7,300 meters. The team put up their tents and fell asleep. Around midnight, they heard a loud sound and then a bang. Before they were fully aware, the tent flew off and something very heavy hit them. There was a terrible snowstorm. अब जब वो क्लाइंब कर रही थी तब 15 मई को एक बड़ा ही स्नोस्टॉर्म आया था। जब वो 7,300 मीटर्स ऊपर क्लाइंब हो चुका उनका, तब उन्होंने एक जगह पे हॉल्ट किया। जब हॉल्ट कर रहे थे तब सब टेंट लगा के सो गए और जब आधी रात हुई तो एक बड़ा सा स्नोस्टॉर्म आया। सब टेंट्स उड़ गए और सब बहुत ही घायल भी हो गए। देयर वॉज टेरिबल स्नोस्टॉर्म. बचेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड. बचेंद्री पाल तो स्नोस्टॉर्म में अंदर फंस चुकी थी
and it also hurted on her head. Many of the team members were also injured. The others used snow picks and axes to dig out those who had been buried under the snow. तो बहुत सारे टीम मेंबर्स घायल हो गए और फिर जो बाहर थे उन्होंने, जो अंदर फंस चुके थे, उन्होंने सबको बाहर निकाला. The rest of the team members returned to base camp, but Bachendri went ahead, climbing slowly but steadily towards the peak. It was 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of May 23. When Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,848 meters high Mount Everest, which is called Sagarmat in Nepal. जब इतना बड़ा तूफान आया तो सब बेस कैंप्स में, अपने जो मेन कैंप्स थे वहाँ पे सब वापस चले गए, लेकिन बचेंद्री पाल पीछे नहीं हटी और वो आगे बढ़ती रही. और फिर उन्होंने माउंट एवरेस्ट ऑन May 23 उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ ही लिया. There was another team member with her. There was no space for two people to stand on the top at the same time. One slip, they would fall straight down thousands of feet below. Bachendri and her teammate dug into the snow and pitched their ex-family in the ice. उनके साथ और एक टीम मेंबर भी था. There was no space for two people to stand. दो जन के खड़े रहने की जगह नहीं थी. अगर दोनों साथ में खड़े रहेंगे तो क्या होगा, एक स्लिप हो सकता था. Bachendri and her teammate dug into the snow and pitched their eggs firmly in the ice. Using this as a hook, they tied themselves to it with a rope. Only then two of them could stand there. मगर फिर भी उन्होंने अपना हुक्स, अपने एग्स उसमें लगाए और कैसे तो भी खड़े रहे. One of them could stand there. She was shivering with cold but filled with the warmth of achievement. उन्हें वहाँ पे ठंडी लग रही थी, लेकिन क्योंकि जब उन्होंने अपना टास्क फिनिश कर लिया था तो उन्हें ठंडी या कुछ महसूस नहीं हो रहा था. She bowed her head, pitched the national flag and took photographs. She spent 43 minutes on the highest peak in the world. She bowed her head, अपना सर झुकाया, वहाँ पे अपना नेशनल फ्लैग लगाया, फोटोग्राफ्स खींचे और फिर उन्होंने कितनी 43 मिनट्स वहाँ पे बिताई ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. Bachendri Pal became the first Indian woman and the fifth woman in the world to reach peak of Mount Everest. तो बचेंद्री पाल इंडिया से फर्स्ट वुमन थी, लेकिन पूरे वर्ल्ड में से फिफ्थ वुमन थी माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचने के लिए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. विथ दिस वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर क्लाइंबिंग हाई. ओके, थैंक यू.